सुयस सुनियायहूँ प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। मैं समस्त प्रबुद्ध जनों, अपने ब्राह्मण बंधुओं के, अपने द्विजों के चरणों में, श्री चरणों में सर झुकाते हुए आप सबसे एक विनम्र निवेदन कर रहा हूँ। साथियों, हमारे समाज के जो नेता अभिनेता जिनको हम चुन करके उनको ऊपर अपने समस्याओं के लिए भेजते हैं, वह किन्हीं कारणों से हमारी समस्याओं का कारण और निवारण उचित फोरम तक, उचित प्लेटफॉर्म पर नहीं रख पाते हैं, या वह उसको रखने में संकोच कर जाते हैं, या भयभीत हो जाते हैं, या सिद्ध स्वयं के अपने कारणों से वह उसको नहीं रखते हैं। तो हमें उनके ऊपर भी एक चिंतन बनाना होगा कि हमें अपने सिर से ही किसी एक को नेतृत्व का जिम्मेदारी देनी होगी, और ऐसे लोगों के प्रति हमें थोड़ा सा कृपणता का भाव भी रखना पड़ेगा। साथियों, जब सत्ता बदलती है, जब परिवर्तित होती है, समाज में परिवर्तन आता है और वह सोच भी परिवर्तित करता है, क्योंकि वह दिशा और दशा बदल जाती है। मान्यवर काशीराम मायावती जी के साथ की जो सरकार बनी, उसमें उन्होंने जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में भर्ती निकाली और शौचालयों में काम करने वालों की व्यवस्था में, अगर मैं बहुत भरे मन से और स्वच्छता से आपके सामने रखूं, तो आज 70% ब्राह्मण पढ़े लिखे नौजवान लड़के उन शौचालयों में काम कर रहे हैं। ये दिल्ली से लेकर के पूरे देश के आंकड़ों में आप देखिए। और ये ऐसा नहीं हुआ, ये जानबूझ के किया गया, ऐसा वातावरण पैदा किया गया। लेकिन उसके बाद भी कई सत्ताएं आई और गई, परिवर्तन हुआ, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी ने उन पर नहीं चिंतन किया, क्योंकि उस पर लोगों की सोच नहीं थी, लोग वहाँ तक सोच नहीं पा रहे थे। अगर कुछ नेता सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए समाज के अन्य वर्ग का कोई व्यक्ति ब्राह्मण समाज को अमर्यादित टिप्पणी करता है, ब्राह्मण समाज को नीचा दिखाता है, या ब्राह्मण समाज के लिए कोई द्वेष की भावना रख करके उसके प्रति टिप्पणी करता है, और उस आधार पर वह लोकप्रिय हो जाता है, और वह चुनाव में अगर जाता है, तो समस्त ब्राह्मणों को एकजुट होकर के, प्रण करके, सब कुछ त्याग करके ऐसे नेता को परास्त करना चाहिए। उसके उसी जगह पर जा करके ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, सारे साधन संसाधन लगा करके उसको वहाँ परास्त करना चाहिए, हरा करके भेजना चाहिए। इससे एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण दंडाधिकारी भी है, न्यायाधिकारी है। वह उसके साथ बजाय हमें टिप्पणी करने के, अमर्यादा का जवाब देने के, हमें उस वक्त का इंतजार करना चाहिए और उसको हरा के भेजना चाहिए। ये समस्त राजनीतिक दलों में एक बड़ा संदेश जाएगा, और वह कभी भी कोई ब्राह्मण के प्रति अमर्यादित टिप्पणी करने का साहस नहीं कर पाएगा। अभी जनगणना की बात चल रही है, सारे दल लगे हुए हैं, लेकिन अगर हम अपनी वर्ण व्यवस्था पर जाएं, क्योंकि जातियां तो आज आई हैं, कब आई हैं जातियां? हमें अगर जाति प्रथा को समाप्त करना है, रोकना है, तो उसके लिए इस जो जनगणना की बात है, उस पर भी एक स्वच्छ मन से उस पर भी विचार होना चाहिए कि यह चीज़ समाज के लिए बहुत घातक है, बहुत विषैली है। मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा कि बीपीएल की सूची भी मंगाएं। आज बीपीएल की सूची बनी हुई, 10% आरक्षण दिया गया है, और 10% के आरक्षण में आज जो बीपीएल में लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, और ब्राह्मण भी विपन्न है, वह बीपीएल में मौजूद है। उससे ही जनगणना की जा सकती है कि कितना समाज हमारा पिछड़ गया है। और 10% आरक्षण दे करके हम उनको 80%, 90% दे रहे हैं, यह हमारे लिए बहुत घातक है। हमें इसको भी तिरस्कार करना चाहिए, और इसके लिए हम सबको एकजुटता के साथ एक दूसरे की चिंता करनी होगी, विचार बनाना होगा, तब हम आगे जा पाएंगे। मैं सिर्फ यह बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर चर्चा होती रहेगी। मेरी वीडियो समय समय पे आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।